वेलकम टू मैंगलोर। ये शहर को मैंगलुरु या कुर्ला भी कहते हैं। कर्नाटका का नाम लेते ही सबसे पहले माइंड में आता है बैंगलोर, बट लेट्स टेक अ ब्रेक एंड लेट्स चेक आउट द अंडररेटेड क्विजीन ऑफ मैंगलोर। ये कोस्टल टाउन का सी फूड, घी रोस्ट डिशेस, डोसा, वड़ा और इतना कुछ पॉपुलर है कि आप भी प्लान करोगे अ ट्रिप टू मैंगलोर जस्ट टू एंजॉय दीज डिशेस after you watch my videos. Hi everyone, welcome back to my channel Golgappa Girl. I am Pooja and this is part 1 of Mangalore food series. आज के वीडियो में हम वेजिटेरियन डिशेस एक्सप्लोर करेंगे और काफी स्वादिष्ट खाना खाएंगे। Let's start with a hearty breakfast. मैंगलोर फूड टूर और मैंगलोर ट्रिप की शुरुआत हम करने वाले हैं यहाँ की। ये जगह है मंगला देवी टेम्पल। ये काफ़ी पॉपुलर टेम्पल है और इसका सिग्निफिकेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। मेन चीज़ है कि ये जो शहर है मैंगलोर, इसका नाम ही मंगला देवी जी से पड़ा था। सो दिस टेम्पल इज एक्चुअली डेडिकेटेड टू गॉडेस पार्वती, जिसे गॉड ऑफ शक्ति भी कहते हैं। और हम अपना दिन स्टार्ट करने वाले हैं बाय टेकिंग द ब्लेसिंग्स हियर। मैंगलुरु फूड टूर की शुरुआत हम करने वाले हैं एक बहुत ही आइकॉनिक रेस्टोरेंट के साथ। सो ये है होटल वुडलैंड्स और ये रेस्टोरेंट इतना पॉपुलर है, जनरेशन्स में पॉपुलर, लाइक इट्स सो ओल्ड। द फूड हियर इज सपोज टू बी सो गुड। ये लोकेटेड है एकदम हार्ट ऑफ मैंगलुरु में और यहाँ पे ब्रेकफास्ट और मील्स काफ़ी पॉपुलर हैं। तो हम एक्चुअली काफ़ी उटपटांग टाइम पे आए हैं, ना ब्रेकफास्ट का टाइम है ना ही लंच का टाइम है। हम 11:30 आए हैं और ये टाइम पे अवेलेबल है डोसा, वड़ा और शीरा। तो हमने वो सब ऑर्डर कर लिया है। वड़ा तो यहाँ पर आ चुका है, बट बिफोर आई ईट दिस लेट मी शो यू देयर मेन्यू। सो दिस इज़ हाउ देयर मेन्यू लुक्स लाइक। ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे जब आप यहाँ पे आएंगे। वैसे मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे मैंगलोर बंस ट्राई करूँगी, बट दे हैव डिसकंटिन्यूड दैट। यहाँ पता नहीं एकदम अर्ली मॉर्निंग मिलता होगा, आई हैव नो आइडिया। पीपल ऑफ मैंगलोर लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। बट चलिए, वी आर गोइंग टू ईट सम वड़ा। सो ये है वड़ा। तो मैंने वड़ा सांभर बोला था, तो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगा कि वो लोग एक बड़े से कटोरी में डाल के मुझे सांभर में वड़ा डिप करके देंगे, बट उन्होंने ऐसा दिया है। नंदलेस चलिए, वड़ा काफ़ी गर्म है। ओके, वेरी वेरी क्रिस्पी। ये गरम गरम चीज़ें हाथ से भी नहीं टूटती। वाओ, सो क्रिस्पी, अमेजिंग। हियर वी हैव सांभर, उडुपी स्टाइल सांभर। इतना फायरी रेड कलर नहीं है इसका, इनफैक्ट थोड़ा ऑरेंजिश है, सपोज टू बी स्पाइसी। एंड हियर वी हैव चटनी। चलिए, लेट्स डिप दिस। चटनी हम बाद में ट्राई करेंगे, पहले जस्ट सांभर एंड वड़ा। सो क्रिस्पी, सच सिंपल वड़ा, ओनली लॉट्स ऑफ जीरा। इसका टेक्सचर ही इसकी सबसे बेस्ट बात है। अंदर से मस्त, इट्स स्पंजी, एरी। लुक एट दैट। यूजुअली बहुत लोग वड़े के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाल देते हैं, लाइक मिर्ची, समटाइम्स ड्राई फ्रूट्स ऑल्सो। नॉट दिस। दिस इज सो नाइस, फ्राइड टू परफेक्शन। बट अ स्पेशल मेंशन टू द सांभर। द सांभर इज हल्का सा टैंगी, स्पाइसी, करी लीव्स का अच्छा स्वाद आ रहा है, देन ऑल द वेजिटेबल्स टू गुड। द कंसिस्टेंसी ऑल्सो परफेक्ट। अभी थोड़ा मैं चटनी के साथ ट्राई करती हूँ। यहाँ पे चटनीज में ज़्यादा टेम्परिंग नहीं की हुई है, राई इन सब की, बस मुझे थोड़ा सा कड़ी पत्ता दिख रहा है और वाटरी चटनी। वड़े के अंदर जीरा डाला हुआ है, क्या कमाल का स्वाद आ रहा है उसका। लव द वड़ा। अभी खाते हैं डोसा। हमारे पास अभी यहाँ पर आ चुका है रवा डोसा। लुक्स सो गुड। द सेम सांभर एंड चटनी, सो पेपर थिन एंड सो क्रिस्पी। चलिए, लेट्स टेक सम ऑफ दिस। एकदम सिंपल है ये। सम सांभर एंड चटनी। वेरी नाइस, जस्ट लाइक अ रवा डोसा शुड बी। हम लोग यहाँ पे अभी शूट कर रहे थे, तो यहाँ के स्टाफ ने हमें ये आलू बोंडा भी दिया है। दैट इज़ सो क्यूट। बट टॉकिंग अबाउट द डोसा, मुझे ऐसे लग रहा है कि डोसा में अगर थोड़ा और पोड़ी या मसाला होता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। और जो भी फ्लेवर आ रहा है पूरा सांभर और चटनी में से आ रहा है। सो नॉट बैड। इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा है। बट द थिंग इज़, वड़ा खाने के बाद मेरी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे थी, वो मीट नहीं हुई। वड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा, टॉप नॉच था। सो हियर वी हैव आलू बोंडा। ये हमने ऑर्डर नहीं किया था, ये यहाँ पे हमें स्टाफ ने दिया। सो वील टेस्ट दिस ऑल्सो। ये आप ऐसा समझिए कि दिस इज़ द साउथ इंडियन वर्जन ऑफ द महाराष्ट्रियन वड़ा पाव, बट विथ टू मैनी थिंग्स। सो बाहर की जो लेयर है वो काफ़ी पतली है और अंदर डाला हुआ है ढेर सारा आलू, राई
मिर्ची, कड़ी पत्ता, स्पाइसेस एंड एनीथिंग यू ईट हियर विल बी अकम्पनीड बाय सम कोकोनट चटनी। बस थोड़ा सा ये ठंडा है बट खा के इसकी टेस्ट देखते हैं। सो ये दिखने में तो एकदम बटाटे वड़े जैसा ही लग रहा है जो महाराष्ट्र में मिलता है, बट सो मैनी करी लीव्स, चिलीज, राई भर भर के डाला हुआ है। बट द बेस्ट थिंग इज़ व्हेन यू पेयर इट विथ कोकोनट चटनी तो फ्लेवर्स ही चेंज हो जाते हैं। हमें आदत नहीं है ना वड़े को कोकोनट चटनी के साथ खाने की, तो एकदम वो फ्लेवर्स ही चेंज हो जा रहे हैं। लास्ट थिंग दैट वी हैव फॉर दिस ब्रेकफास्ट स्प्रेड, वी हैव सम शीरा। दिस इज़ सूजी शीरा। यूजुअली जो शीरास होते हैं दे आर लाइक ड्रेंच्ड इन घी। ये थोड़ा थोड़ा ड्राई है बट दिस इज़ वेरी माइल्डली स्वीट। इसमें मस्त काजू डाले हुए हैं। इट हैज़ अ फ्रूटी टेस्ट। सूजी के वजह से इसका टेक्सचर भी ऐसा खिला खिला, और सबसे बड़ी बात इसमें राई डाली हुई है। सो ओवरऑल ये था हमारा आज का ब्रेकफास्ट एट वुडलैंड्स होटल। काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बट पीपल ऑफ मैंगलोर, मुझे पक्का बताना व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश टू ऑर्डर इन वुडलैंड्स, सो द नेक्स्ट टाइम आई कम हियर मैं वो खाऊंगी। आज की जो नेक्स्ट जगह हम आए हैं वो है जनता डीलक्स। अब पहले हमारा प्लान था कि हम यहाँ पे इवनिंग के टाइम पे आएंगे बिकॉज़ यहाँ पे बहुत अच्छे इवनिंग स्नैक्स मिलते हैं। बट एक चीज़ है जो अभी ये टाइम पे यहाँ पे मिल रही थी एंड आई हैड टू ट्राई इट। वी हैव सम मैंगलोर बन्स हियर। तो मैंने मैंगलोर बन्स पहले भी खाए हैं। लास्ट टाइम मैंने वेंट टू बैंगलोर तब मैंने खाए थे एंड आई लव्ड इट सो मच। तो मैं सोच रही थी इफ़ आई कम टू मैंगलोर एंड ईट इट विच इज़ काइंड ऑफ अ स्टेपल हियर फॉर ब्रेकफास्ट, तो कितना मज़ा आएगा। सो हियर आई हैव मैंगलोर बन। इट स्मेल्स सो गुड, काफ़ी इरेजिस्टिबल लग रहा है। सो ये जो बन्स होते हैं दिस इज़ एक्चुअली लाइक, आप ऐसे समझिए कि एक पूरी टाइप होता है विच इज़ लाइक अ फ्लेवर्ड पूरी। ये बनता है मैदे और राइप बनानास के साथ। वाओ, लुक एट दैट, सो फ्लफी। एंड दिस इज सर्व्ड विद सम सांभर एंड चटनी। चलिए लेट्स ब्रेक दिस। वाओ, लुक एट दैट। अंदर एकदम एयरी है ये, और जैसे ही मैंने इसको ओपन किया मुझे राइप बनानास की इतनी कमाल की खुशबू आ गई। टू गुड। सो डिफरेंट, सो गुड। मैंगलोर बंस की सबसे बेस्ट बात ये होती है कि इसमें एक स्वीटनेस होती है, और इसमें जो भी स्वीटनेस आती है वो बहुत सारे राइप बनाना से आती है। तो आप इमेजिन कीजिए एक एकदम मोटी फ्लफ़ी पूरी, एंड व्हेन यू बाइट इनटू इट, बिट सेवरी, जीरे का स्वाद आएगा अच्छे से, ऐसे भुने हुए जीरे का, एंड देन द फ्लेवर ऑफ राइप बनानास। पेयर इट विद चटनी एंड सांभर टू मेक इट मोर सेवरी। इसका ये जो टेक्सचर है ये इसीलिए भी आता है क्योंकि इसमें दही यूज़ की जाती है इसके बैटर को बनाने के लिए। दिस इज़ वाई इसका टेक्सचर ऐसा भी आता है। अमेजिंग, टू गुड। ये ऐसा जैसा रूखा खाने में इतना मज़ा आता है, बट चटनी और सांभर के साथ और भी मज़ा आ रहा है। ये चाय है, थैंक यू। एक्चुअली मैं मेनली यही खाने के लिए गई थी वुडलैंड होटल्स, बट मैंने यहाँ पे खा लिया। नो रिग्रेट, द टेस्ट इज़ अमेजिंग। यहाँ के मैंगलोर बन्स भी मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे। वी ऑल्सो हैव सम फिल्टर कॉफ़ी हियर। दिस इज़ हाउ द ब्रेकफास्ट शुड बी। नाइस मैंगलोर बन एंड टू फिनिश इट ऑफ सम फिल्टर कॉफ़ी। मैंगलोर फूड टूर को कंटिन्यू करते हुए अभी हम आ गए हैं चटनी। ये दीपा कम्फर्ट्स होटल के अंदर एक रेस्टोरेंट है, काफ़ी पॉपुलर है। मैं इनके पीक लंच टाइम पे आई हूँ एंड दिस रेस्टोरेंट इज़ पैक्ड। इनफैक्ट अगर मैं 10 मिनट लेट आती तो पक्का मुझे यहाँ पे वेटिंग मिलती। तो ये जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे आपको सारे क्विजीन्स मिल जाएंगे, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज़। इनका मेन्यू कुछ ऐसा लगता है। सो यू कैन लुक एट देयर मेन्यू, दे हैव सो मेनी ऑप्शंस। अगर आपको टिपिकल लंच आइटम्स खाने हैं तो आप 12 से 3 बजे के बीच में आइए, जैसे हम आए हैं। यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है पनीर घी रोस्ट। अब घी रोस्ट जो वेरिएशन होता है यहाँ पे करीज़ का, बहुत पॉपुलर होता है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है इवन व्हेन आई एम थिंकिंग अबाउट इट। इनफैक्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नॉन वेजिटेरियन डिश का भी घी रोस्ट दिखाने वाली हूँ, लाइक चिकन घी रोस्ट, प्रॉन घी रोस्ट, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो पूरा नॉन वेजिटेरियन होने वाला है। आज का वीडियो पूरा वेजिटेरियन है। यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है पनीर घी रोस्ट एंड सम
banana puri and paneer ghee roast we are going to enjoy with some neer dosa. Basically घी रोस्ट, यहाँ पे आपको मशरूम घी रोस्ट, बेबी कॉर्न घी रोस्ट, पनीर घी रोस्ट ऐसे वैरायटी मिल जाएगी दैट यू कैन एंजॉय विद नीर डोसा. और मैंने यहाँ पे मसाला बटर मिल्क भी ऑर्डर किया था विच इज़ सो गुड. तो इनके पास ऑप्शन था नॉर्मल बटर मिल्क और मसाला. मसाला वाला इतना मस्त है, उसमें पुदीना और थोड़ा थोड़ा तीखा भी लग रहा है. सो गुड, लाइक समर्स में द बेस्ट थिंग. चलिए अभी हम खाने वाले हैं बनाना पोड़ी. ये है बनाना पोड़ी विच इज़ बनाना फ्रिटर्स या बनाना बज्जी. जब भी आप केरला में जाओगे तो इसे पयम पोड़ी भी कहते हैं. वेरी सिंपल, इट्स जस्ट नाइस पीस ऑफ स्वीट बनाना डिप्ड इन बेसन एंड फ्राइड. काफ़ी गर्म है ये. वाओ, लुक एट दैट, सच अ थिक लेयर आउटसाइड एंड अंदर है एकदम मशी स्वीट बनाना. ये आपको खाना होता है चटनी के साथ. यहाँ पर है गार्लिक चटनी एंड हियर वी हैव कोकोनट चटनी. चलिए लेट्स ईट दिस विदाउट चटनी फर्स्ट. सो हॉट, सो फ्रेश. और बनानास की जो स्वीटनेस आ रही है, राइट बनानास हैं. अभी हमने थोड़ी देर पहले मैंगलोर बन खाया था, उसमें भी पूरी स्वीटनेस आती है बनानास की. इसमें भी वैसे ही. बट ट्रस्ट मी, जो ये बनाना की टेस्ट होती है ये आपको इधर ही सदर्न कोस्टल साइड में मिलेगी. चलिए नाउ लेट्स ट्राई दिस विथ चटनी. गार्लिक चटनी के साथ मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ. ये एक्चुअली इतना लाइट नहीं है, थोड़ा सा हैवी है बिकॉज ऑफ ऑयल. बहुत सारा ऑयल ऐसे हाथ में भी आ रहा है. बट आई थिंक चटनी इसके साथ खाने में अलग ही मज़ा आ रहा है बिकॉज बनाना है स्वीट. ये जो बाहर की लेयर है नाइस क्रिस्पी फ्लफ़ी, ऐसे लग रहा है कि इसके बैटर में थोड़ी थोड़ी दही भी डाली गई है बिकॉज ऑफ द टेक्सचर. और ये जो चटनी है दिस इज़ ब्रेकिंग दैट स्वीटनेस थोड़ा सा. अमेजिंग, लव्ड इट. यहाँ की चटनीस में कुछ इतना टेम्परिंग नहीं किया हुआ है. वेरी सिंपल. गार्लिक चटनी में आपको गार्लिक का ही स्वाद आएगा. वेरी रनी कंसिस्टेंसी. लव दिस. नाउ लेट्स वेट फॉर आवर मेन कोर्स. गाइज हमारा मेन कोर्स यहाँ पर आ चुका है. क्या कमाल की खुशबू आ रही है. ये फर्स्ट टाइम होगा कि मैं पनीर घी रोस्ट खाने वाली हूँ. मैंने मशरूम घी रोस्ट खाया है पर पनीर घी रोस्ट पहले कभी नहीं खाया है. और क्या कमाल का लगा है, क्या कमाल की खुशबू आ रही है. एंड दिस नीर डोसा, ये देखिए. सो दिस इज़ पनीर घी रोस्ट. बेसिकली ये जो पनीर होता है एंड द स्पाइसेस एज वेल, ये घी में बनाए जाते हैं. तो स्पाइसेस को भी घी के साथ काफ़ी ऐसा रोस्ट किया जाता है. एंड इवन द होल प्रेपरेशन इज़ लाइक बहुत सारे घी में बनाई जाती है. दिस इज़ वाई पनीर घी रोस्ट. ये हम खाते हैं नीर डोसा के साथ. ये बेसिकली राइस के बैटर के साथ बनता है. बट इसकी खासियत इसका टेक्सचर होता है. वेरी स्लाइमी, वेरी थिन एंड थोड़ा सा स्टिकी. वी ऑल्सो हैव सम कोरमा हियर जो मुझे ऐसे लग रहा है कि कोकोनट मिल्क में बनाया गया है. इट्स लाइक अ ग्रेवी इन कोकोनट मिल्क विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स. चलिए लेट्स ईट. Overall, this whole spread looks amazing. बस. So let's eat. Wow. Look at this. इसको हम ब्रेक कर लेते हैं. Wow. जैसे ही हमने इसको ब्रेक किया, look at all that ghee. और ये मसाला. ये काफ़ी ऐसे यूनिक प्रिपरेशन है जो आपको यही साइड में खाने को मिलेगी. वाओ. करी लीव्स और मसालों का क्या कमाल का स्वाद आ रहा है. बट घी का स्वाद, घी का जो स्वाद आ रहा है इट्स लाइक सारे दूसरे फ्लेवर्स को ओवर पावर कर रहा है. आई थिंक ये नीर डोसे के साथ बहुत अच्छा जा रहा है. ये काफ़ी क्रिस्पी है. और इसमें मैं बता दूं करी लीव्स का क्या कमाल का स्वाद आ रहा है. इसमें आपके सारे मसाले होते हैं जैसे चिलीज़, जीरा, मेथी सीड्स, टैमरिन भी यूज़ होता है, टैमरिन की पेस्ट. एंड लुक एट दिस थिक लेयर ऑफ मसाला. ये जो घी में भुने हुए मसाले हैं यही इसका सबसे बड़ा यूएसपी है. एंड ऑफ कोर्स लॉट्स ऑफ करी लीव्स ऑल्सो. अब क्योंकि पनीर इतना क्रिस्पी है और नीर डोसा एकदम सॉफ्ट, तो उनको साथ में खाने में बहुत मज़ा आ रहा है. ये घी रोस्ट खाने के बाद आई एम लाइक आई वॉन्ट टू ट्राई मोर स्टफ़ इन घी रोस्ट. जैसे प्रॉन्स घी रोस्ट, चिकन घी रोस्ट, ये सब वो भी हम ट्राई करेंगे. बट ये तो काफ़ी कमाल का है. कोरमा टेस्ट करती हूँ मैं.
ये भी नीर डोसे के साथ इतना मस्त टेस्ट करेगा। ये कोकोनट मिल्क में ग्रेवी है और इसमें बहुत सारे बीन्स, आलू, पीस, कैरेट, कॉलीफ्लावर डाले हुए हैं। अमेजिंग। तो ओवरऑल यहाँ का फूड मुझे बहुत अच्छा लगा। एवरीथिंग आई ट्राइड हियर वाज टू गुड, लव्ड इट। गाइस, आज की जो नेक्स्ट जगह हम आए हैं वो एक आइकॉनिक स्पॉट है। हम आए हैं न्यू ताज महल कैफ़े में। ये सेटअप हुआ था 1926 में एंड इट्स सो पॉपुलर फॉर इट्स ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स। यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बनाना पोड़ी, देन मैंगलोर बंस, देन योर डोसा, लॉट्स ऑफ स्टफ हियर। इनफैक्ट बाहर शेल्फ पे बहुत सारे स्नैक्स भी दिख रहे थे एंड दे वर स्मेलिंग सो गुड। सो हमने यहाँ पे एक इनकी स्पेशलिटी ऑर्डर की है, इट्स कॉल्ड तीक रोटी। अभी ये जो एक्चुअली डिश है ये आपको सिर्फ बैंगलोर में मिलेगी एंड ऐसे कहा जाता है कि ताजमहल कैफ़े इज़ द रीज़न कि ये इतनी पॉपुलर हुई। दिस इज़ तीक रोटी। सो तीक रोटी इज़ नथिंग बट स्पाइसी पुरीज। यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर होती है। सो बेसिकली जो डो होता है पुरीज का, उसमें आटा तो रहता ही है पर उसी के साथ उसमें थोड़े स्पाइसेस डालते हैं, जीरा डालते हैं ताकि वो थोड़ा सा तीखा हो। और यहाँ पे तीक रोटी के साथ आपको मिलती है एक सिंपल आलू या आप बोल सकते हो बटाटे की सब्ज़ी। ये वही सब्ज़ी है जो अगर आप मसाला डोसा लेंगे तो उसके अंदर रहती है। एंड हियर वी हैव सम कोकोनट चटनी। एक बार अंदर से स्टफिंग देख लेते हैं। गर्मा गर्म ये तीक रोटी एंड यहाँ पे सर्विस क्या फास्ट है। आई कैन सी जीरा, दैट्स इट। बट ये खा के देखते हैं कि ये कितनी स्पाइसी है। सो सबसे पहले मैं तीक रोटी एज इट इज़ खाती हूँ। नॉट वेरी स्पाइसी बट वेरी टेस्टी, काफ़ी खस्ता है। अभी इसको हम आलू की सब्ज़ी के साथ ट्राई करते हैं। आलू की सब्ज़ी राई और अनियन में बनी हुई। ओवरऑल काफ़ी सिंपल है ये जो आलू की सब्ज़ी है इसमें क्या कमाल का कैरेमलाइज्ड अनियंस का टेस्ट आ रहा है, राई का। आलू एकदम मशी, सो वेल कुक्ड। इसका ये जो हाईलाइट है वो ये तीक रोटी रहेगा। इसका ना टेस्ट काफ़ी मुझे ना पकवान जैसा भी लग रहा है। हम सिंधीज़ जो दाल पकवान खाते हैं काफ़ी उसके जैसा भी। और ये कुछ इतना स्पाइसी नहीं है बट टेस्टी ज़रूर है। एक और स्पेशलिटी है यहाँ की, मैंगलोर की, जो आपको यहाँ पे मिलेगी, जिसे कहते हैं तुप्पा डोसा। वो भी हमने ऑर्डर किया है। जब तक हमारा डोसा है मैंने सोचा मैं ये ट्राई करूँ बनाना हलवा। तो आपको ना यहाँ पे बनाना हलवा, व्हीट हलवा, ये सब मिल जाएगा। अगेन काफ़ी पॉपुलर। सो दिस इज़ मेड ऑब्वियसली विद बनाना, घी, जैगरी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका टेक्सचर काफ़ी स्टिकी है। सबसे पहले बनाना का स्वाद आएगा और फिर एकदम से ही गुड़ का, जैसे गुड़ का बर्स्ट आएगा फ्लेवर का, वेरी डिफरेंट। घी का भी अच्छा स्वाद आएगा। हमारा तुप्पा डोसा यहाँ पर आ चुका है। काफ़ी अलग लग रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एंड लेट मी टेल यू व्हाई इज़ दिस कॉल्ड तुप्पा डोसा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के पूरे दिन में हमको ऐसे काफ़ी रनी कंसिस्टेंसी की चटनी मिल रही थी, बट नाउ वी ऑल्सो हैव अ थिक चटनी। सो वी हैव चटनी, सांबार। ये चटनी में कुछ भी तड़का नहीं है एंड दिस इज़ तुप्पा डोसा। तुप्पा डोसा वैसे भी कह सकते हो जैसे हम बेने डोसा खाते हैं, काफ़ी वैसा, बट ये काफ़ी स्पंजी होता है एंड इट्स मेड विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बटर। इसमें इतना सारा बटर यूज़ किया जाता है टू गिव इट दिस टेक्सचर। ये काफ़ी क्रिस्पी भी है बट स्पंजी भी। जस्ट लुक एट दिस। मैं सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे दबा रही हूँ एंड ऑल द बटर इज़ ओजिंग आउट। ये ऑलमोस्ट मैं देख रही हूँ काफ़ी टेबल्स पे है, काफ़ी गर्मा गर्म। इसका टेक्सचर ना काफ़ी अलग है। इट्स लाइक क्रिस्पी और स्पंजी के बीच का टेक्सचर। Let's take it with some sambar and chutney.
Wow. First of all, this dosa is so buttery. It's like literally very soft. Butter का इतना ज़्यादा स्वाद आ रहा है. And one more thing, this is not thin. This is like super thick. आपका एक पराठा कैसे होता है उतना thick. हल्का सा डोसे में खटास है. Very nice texture, but lots of butter. तो उसकी वजह से heavy हो रहा है. But इसका highlight would be this chutney also. This chutney has such a fresh and nice taste of coconut along with this spicy sambar. काफ़ी सेवरी लाइक नमकीन भी है ये ऐसा कुछ मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ. बैंगलोर में मैंने विद्यार्थी भवन में घी डोसा या रामेश्वरम में बेने डोसा खाया है. दिस इज़ वेरी डिफरेंट. मतलब यू कांट कंपेयर दोस. इसका टेक्सचर भी काफ़ी अलग है. And this is everything we tried on day 1 in Mangalore. Stay tuned for the second part जिसमें मैं आपको बहुत सारी delicious non-vegetarian dishes दिखाऊंगी ये beach town की. But that's it for today. Today's comment shout out goes to all these lovely people. Thank you so much for leaving a comment. I'm gonna see you next time. Till then, खाओ पियो खुश रहो.